वालेकुम। जब से ये खबर सामने आई है कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के 7 प्रीमियर खिलाड़ियों को 50 मिलियन पाउंड या 50 मिलियन डॉलर के बदले खरीदने की बात की और उनको मुल्क की तरफ से खेलने की बजाय पूरी दुनिया में खेले जाने वाली लीग्स में आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की खरीद करदा टीम्स में खेलने का कहा है, तो पूरी दुनिया में कोहराम बरपा हो गया। आईसीसी भी हरकत में आ गया और इंटरनेशनल क्रिकेट की अहमियत को उजागर करने के लिए आ रही और इंटरनेशनल क्रिकेट की अहमियत को बहाल रखने के लिए काम शुरू कर दिया है। इंग्लैंड का मीडिया इंडिया को बुरा भला कह रहा है कि आपकी जरूरत कैसे हुई है कि हमारे खिलाड़ियों को पैसे ऑफर करने की और मुल्क से गद्दारी करने के लिए कहने के लिए, और आपकी जरूरत कैसे हुई आपने हमारे खिलाड़ियों को पैसे देकर ये कहा कि आप मुल्क की तरफ से ना खेले। मुख्तलिफ लोग इस चीज पे मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं और आज हम अपनी वीडियो में इसमें बात करेंगे क्या जो है आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने या इंडिया ने या बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऑफर करके जो है वो गलती की है, कोई इलीगल काम किया है, कोई क्राइम किया है, या उन्होंने कोई सही काम किया है। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर खिलाड़ी जो है वो इसको जो है वो ऑफर को कबूल कर लेते हैं तो फिर इंग्लैंड की टीम पर क्या असर पड़ेगा, क्या बाकी मुल्कों के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है वो कैसे, अगर उन्होंने खिलाड़ियों को तो पैसे की ऑफर कर दी है, पैसे को रिकवर कैसे करेंगी और ये मनसूबा बन जाता है तो इसके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि आईसीसी जिस लीग को जो है वो अप्रूव नहीं करता या जो आईसीसी के रूल्स और कंडक्ट्स के खिलाफ लीग चलती है उसके हमेशा कामयाबी के चांसेस जो हैं वो जीरो होते हैं। और ऐसी पहले भी मुख्तलिफ लीग्स या मुख्तलिफ मनसूबे हैं जो आईसीसी के जो रूल्स के खिलाफ थी, आईसीसी ने उनको अप्रूव नहीं किया, बोर्ड्स ने अप्रूव नहीं किया, तो इस वजह से वो सुपर फ्लॉप साबित हो गई। तो क्या ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचने वाला है या नहीं पहुंचने वाला, क्या इंडिया के या क्या जो है वो क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो इस ऑफर को कबूल करने वाले हैं, क्या सेंटर खिलाड़ियों के लिए काबिल कबूल चीज है या नहीं है, क्या खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क की इज्जत, अपने मुल्क का वकार और अपनी इज्जत, अपनी दौलत शोहरत जिस मुल्क ने खिलाड़ियों को दी है और जिस मुल्क की वजह से खिलाड़ियों को इज्जत मिलती है, पहचान मिली है पूरी दुनिया में, क्योंकि खिलाड़ियों का हमेशा जो नाम होता है वो मुल्क की तरफ से खेलने की वजह से होता है, तो क्या उस मुल्क से खिलाड़ी पैसे के अवीज गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और हम आज इस वीडियो में जो है वो इन तमाम सवालात पर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम खरीदी हुई है, आप वो सारा साल वो मैचेस खेलेंगे और आप सारा साल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे और सिर्फ आप अपने मुल्क की तरफ से वो मैच खेल सकते हैं जिसमें जो है वो हम आपको इजाजत देंगे। और इसी एक्शन में आ गया आईसीसी की तरफ से जो है वो एक टास्क फोर्स बना दी गई, उसका एक वर्किंग ग्रुप जो है उसको मैनेज किया गया जिसमें 3 बंदे, जो जनरल मैनेजर वसीम खान जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वाइट जो है वो वर्किंग ग्रुप का हिस्सा थे, और एमिरेट क्रिकेट जो उसके सेक्रेटरी हैं मुबशिर उस्मानी, उनको जो है उनका वर्किंग ग्रुप बनाया गया और उनका स्पुर्द ये काम लगाया गया कि आप जो जितनी भी लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में आप उनको जो है वो देखें और जो भी आईसीसी के कवानीन या रूल्स को तोड़ या उसके मुताबिक नहीं चल रही तो आप उसको जो है वो बैन करें, उसको सपोर्ट ना करें और इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आईसीसी का एक तो ये बहुत सख्त मौकफ आया और ये जब इंग्लैंड के लोगों को पता चला तो इंग्लैंड के मीडिया ने भी रोना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन शुरू कर दी कि इंडिया भारत कौन होता है कि हमारे जो है हमारी टीम को तोड़ने वाला, हमारे खिलाड़ियों को जो है वो ऑफर करने वाला। अगर आपने ऑफर करनी है, अगर आपने इब्तिदा करनी है तो आप इंडिया के प्लेयर से खुद इब्तिदा करें। आप इंडिया के प्लेयर्स को तो बाहर किसी और फ्रेंचाइज में खेलने नहीं देते, आप उनको जो है वो आईपीएल के अलावा और इंडियन क्रिकेट टीम के अलावा जो है वो कोई और मैच नहीं खेलने देते, तो आपकी जरूरत कैसे हुई इंडिया ने या बीसीसीआई ने या आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जो है वो ये सारी ऑफर की? तो मेरे ख्याल से वो जो उनका मीडिया उसका ये रोना धोना जो है आईसीसी का ठीक है, वो एक्शन सही है कि आप जो है वो लीग्स को मॉनिटर करें और जो आईसीसी के रूल्स और कवानीन को तोड़िए उनको बैन करें और उनको सपोर्ट ना किया जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो बाहर रखने के लिए जो है वो अपनी कोशिश करें, सरगर्मियां करें और इंटरनेशनल क्रिकेट को बाहर रखें। वो आईसीसी का जो है एक्शन है वो तो जो है वो माना जाता है, बहुत एग्जैक्ट है, बहुत सही है। और लेकिन इंग्लैंड के मीडिया की तरफ से ठीक है उनको थोड़ा दुख जरूर हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे अगर वो हाँ कर देते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऑफर की गई है तो अगर वो खिलाड़ी जो है वो इस ऑफर को कबूल कर लेते हैं तो इंग्लैंड का नुकसान नहीं होगा। अगर इंग्लैंड का नुकसान होगा, आज वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं और कल वो जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को खरीदेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद वेस्ट इंडीज, वो हर मुल्क के खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे और उससे पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा। तो इस वजह से आईसीसी तो एक्शन में आया है। लेकिन इंग्लिश मीडिया को भी ठीक अपनी तरफ से दुख है, लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडिया को जो है वो इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ये जो लीग्स होती है ये एक किस्म की बिजनेस है। उनको जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के जो ओनर होते हैं उनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हकीकत की बात करें तो उनको क्रिकेट से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। उन्हें अपने पैसे को डबल, ट्रिपल और 4 टाइम जो है वो उसको जो है वो बढ़ाना होता है। ये एक बिजनेस मॉडल है और उनका तो अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो जो बंदा बिजनेस करता है उसके पास ये हक होता है कि वो जो है वो जिस मर्जी बंदे को ऑफर करे
जिस बंदे मर्जी को बुलाए, जिस मर्जी बंदे को जो है वो पैसे देकर कहे कि ये जो है आप मेरे लिए खेलो, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है, उसने तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप उसकी ऑफर को गलत नहीं कह सकते। ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, अगर इंडिया ने कोई अच्छा काम नहीं किया और लेकिन आप उसको बुरा भी नहीं कह सकते। और अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो इसमें हाँ करते हैं तो इंग्लिश टीम को जो है, इंग्लैंड की जो टीम है क्रिकेट टीम, उसको नुकसान जरूर होगा, उनकी क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उन्होंने ऑफर आपको की, आपके खिलाड़ी जो हैं आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, आप खिलाड़ियों की ग्रूमिंग करें, वो ठीक है, उनकी ऑफर को कबूल ना करें, जो आप कर सकते हैं। आप किसी को जो है वो कल को इंग्लैंड में कोई बिजनेस करता है या पाकिस्तान में बिजनेस कोई करता है, तो आप दुनिया में ये तो नहीं आप किसी को कह सकते कि पाकिस्तान ने जी या इंग्लैंड ने क्यों हम इंडिया के खिलाड़ी को ऑफर की है। जिसने बिजनेस जो है, जब वो है ही एक बिजनेस, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर बंदा जो है वो तगो-दो करता है। उनका काम था ऑफर करना। अब आपके खिलाड़ियों पे जो है वो डिपेंड करता है कि अगर उनको अब चूज करना है कि उनको अपना मुल्क अजीज है या उनको पैसा अजीज है, तो अब जो है वो उनकी ऑफर में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आपके खिलाड़ी उस चीज को कबूल कर लेते हैं तो फिर उसमें बुराई है, क्योंकि जो खिलाड़ियों की इज्जत, दौलत, शोहरत, जो सब कुछ मिलता है वो मुल्क की तरफ से खेलने की वजह से मिलता है, वो मुल्क की तरफ से अच्छा परफॉर्म करने की वजह से मिलता है। और पूरी दुनिया में जो खिलाड़ियों का नाम होता है वो आपने जो नेशनल टीम की तरफ से परफॉर्मेंस दिखाई होती है उसकी वजह से होता है। ये सोचना है कि उनको अपने मुल्क के प्राइड को बचाना है, अपने मुल्क, जिस मुल्क ने उनको इज्जत, शोहरत, दौलत दी, उसने उसको बचाना है, उसके प्राइड को बचाना है, या सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के पीछे भागना है। तो जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो बड़ा 2 नंबरी कर रहा है, इंडिया ने बहुत गलत किया है, मैं मानता हूं सेंटीमेंट्स हर एक बंदे के होते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड को क्यों जो है वो ऑफर किया है, लेकिन मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाना हर बंदे का हक है। उन्होंने ऑफर किया, आपको ज्यादा तकलीफ है या आप नहीं करना चाहते तो आप सीधा सीधा जो है वो ना कर दें, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया जो है ये आईसीसी पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि आप हमारा जो शेयर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि हम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 70 to 80% जो रेवेन्यू वो हम कमा के देते हैं, तो आप जो हमारा रेवेन्यू है, जो आप हमें पैसे देते हैं, आप उसमें से भी हमारा हिस्सा बढ़ाएं। और मेरे ख्याल से पिछले जो है वो 2015 से लेके 2023 तक इंडिया को जो है वो ऑलमोस्ट $550 मिलियन मिले हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि उनका जो हिस्सा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वो जो रेवेन्यू में वो 37% कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये आईसीसी पर ये जो खिलाड़ियों को पैसों की ऑफर की है, ये जो है वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंग्लैंड वालों को जो करना चाहिए था, उनके मीडिया को जो करना चाहिए, सवाल ये करना चाहिए था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हमारे खिलाड़ी को ऑफर करें जबकि आप अपने खिलाड़ी को जो है आईपीएल के अलावा किसी भी और लीग में खेलने की इजाजत नहीं देते। आप पहले, अगर आपने इब्तिदा करनी है तो आप इंडियन खिलाड़ियों से इब्तिदा करें। आप इंडियन खिलाड़ी को तो कहीं बाहर जाकर खेलने नहीं देते और आप हमारे खिलाड़ी को ऑफर कर रहे हैं। और इंडिया को अगर इब्तिदा करनी है तो उनको अपने खिलाड़ियों से करनी चाहिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो खिलाड़ी हैं वो तो किसी सूरत जो है इस ऑफर को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बखूबी इस चीज का पता है कि उनकी जो इज्जत है, उनकी जो शोहरत है, जो उनको पैसा मिलता है वो नेशनल टीम की तरफ से परफॉर्म करने की वजह से मिलता है। और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं खेल पाएंगे। इस तरह उनको पता है कि वो नेशनल टीम से भी पैसा कमा सकते हैं, वो काउंटी क्रिकेट से भी पैसा कमा सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लीग है उससे भी कमा सकते हैं, वो पीएसएल भी खेल सकते हैं, वो नेशनल टीम से भी पैसा कमा सकते हैं, वो दी 100 से भी कमा सकते हैं। वो फ्रीलांसर है, वो जहां चाहे, जहां उनका दिल करे, जिस मर्जी लीग में चाहे वो अपनी मर्जी और टर्म्स एंड कंडीशन पर खेल सकते हैं। और इस वजह से वो जो है वो किसी सूरत भी उनको ये भी, क्योंकि एट द एंड आप खेलते किसके लिए, रेप्यूटेशन के लिए। और जब आपको रेप्यूटेशन नेशनल टीम की तरफ से परफॉर्म करने की वजह से मिलती है तो फिर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो किसी सूरत भी जो है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर जो है वो किसी सूरत इस ऑफर को कबूल नहीं करने वाले। हाँ, जिन खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो एंड पे चला गया हुआ है वो इस ऑफर को कबूल कर सकते हैं, या वो खिलाड़ी को कबूल कर सकते हैं जिनको टीम में मौका नहीं दिया जा रहा, वो खिलाड़ी अब इस चीज पे जो है वो इस लीग्स में या इस ऑफर को कबूल कर सकते हैं। अदरवाइज जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी है वो किसी सूरत जो है वो इस चीज को जो है वो कबूल नहीं करेंगे और वो किसी सूरत खुद को गद्दार कहलाने के लिए ये ऑफर जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जो अहम बात ये है कि जो भी खिलाड़ी, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी हैं, उन सबको पता है कि जो भी खिलाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीग्स की तरफ तवज्जो देने लग जाता है, जो बंदा लीग्स की तरफ सिर्फ जो है वो लीग्स खेलने लग जाता है, तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है और वो बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। और इसमें बहुत से खिलाड़ियों के नाम है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आपके नाम को भी बरकरार रखता है या आपके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा के रखता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो सवाल ये है कि ये जो लीग्स खिलाड़ियों को इतना पैसा दे रही हैं, इसकी कामयाबी तो तभी होगी ना जब जो है वो लीग्स इतना पैसा रिकवर, इससे डबल या ट्रिपल जो है वो रिकवर कर पाए। तो लीग्स इतना जो है वो रिकवर कैसे कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा जो है वो आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी को रूल्स बनाने चाहिए और आईसीसी को जो है वो ग्राउंड रूल्स बनाने चाहिए कि जैसे उन्हें आईएलटी जो है वो उसको मंजूर नहीं था किया, क्योंकि वो बड़ी उसमें भारी मिकदार का उनको जो है वो लोगों को, खिलाड़ियों को मुआवजा दिया जा रहा था। तो आईसीसी जिस चीज को या जिस जो है वो लीग को अप्रूवल नहीं देता, वो लीग जो है वो इतनी जो है वो देखी नहीं जाती, उसकी डिमांड इतनी नहीं होती और
वो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाती। और ये जो है वो आईपीएल से भी पहले मेरा आईसीएल स्टार्ट हुई थी और उसमें भी उसके साथ भी यही हुआ था, क्योंकि जो है वो आईसीसी ने उसको अप्रूव नहीं था किया, तो इस वजह से वो भी खत्म हो गई। और आईएलटी जो है वो भी इसी वजह से इस दफा नाकाम होगी इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, क्योंकि उसको आईसीसी की जो है वो अप्रूवल उसमें शामिल नहीं थी। और कोई भी लीग जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सारे बोर्ड जो है वो उसके लिए एग्री ना हो, क्योंकि आईपीएल है या पीएसएल है या कोई और फ्रेंचाइज, तो उनको बोर्ड्स को पता है, इसी वजह से उन्हें अप्रूवल दिया होता है कि जो है वो उनको 10% रेवेन्यू में से हिस्सा मिलता है। खिलाड़ी के जो पैसे लेते हैं उसमें से 10% जो है वो अपनी वो जो उनका बोर्ड होता है उनको मिलता है। तो इस वजह से सारे बोर्ड्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और सारे मुल्क के शायकीन उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब जो है वो आप मुल्क को छोड़कर लीग्स की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर जो है वो ना तो आपके शायकीन आपको अप्रूव करेंगे, ना आप अपने मुल्क में इज्जत के साथ जी सकेंगे, ना आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन आपकी जो आजादी है वो आपसे छीन जाएगी, आपकी जो शोहरत है वो आपसे छीन जाएगी और आप जहां भी जाएंगे आपकी जो रेप्यूटेशन है वो खत्म हो जाएगी और लोग आपको गद्दार के नाम से पुकारेंगे। और अगर आपको गद्दार के नाम से पुकारेंगे नहीं तो आपको गद्दार जरूर कहेंगे। सो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जो रेप्यूटेशन है वो भी लाइन पे लग जाएगी। तो इस वजह से जो है वो ये जो वावेला इतना मचाया जा रहा है आईपीएल की तरफ से, अगर कर भी दी गई ऑफर तो ये अब खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि उन्हें मुल्क को जो है वो चूज करना है या अपने पैसों को चूज करना है। दूसरा, इससे अगर आईसीसी को इसको अप्रूव नहीं करता और सारे बोर्ड जो है वो इसको अप्रूव नहीं करते तो इसकी कामयाबी के कोई जो है वो इम्कानात नहीं है। और ये जो है वो जैसे बाकी लीग जिनको आईसीसी की अप्रूवल शामिल हासिल नहीं थी या बोर्ड्स की अप्रूवल हासिल नहीं थी उसकी तरह जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। सो इस चीज पे इतना वावेला मचाने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड और आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरे जो है वो राय आपको कैसी लगी। और प्लीज जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन आपको जो है वो बर वक्त मिल सके। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।